हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? केम छो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हर बार की तरह स्टार्ट करते हुए हमारा इंटीग्रेशन का चैप्टर। इट्स क्वाइट लॉन्ग चैप्टर, बट क्या करें, बहुत ही मजेदार सा चैप्टर है। कहाँ पे पहुंचे थे हम? तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि हमारा इंटीग्रेशन का एक पार्ट खत्म हो चुका है और दूसरा पार्ट अब हम स्टार्ट करेंगे। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो दोनों पार्ट्स है उसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि भी एक जो पार्ट हमने खत्म करा वो था इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। अब व्हाट डज दैट मीन कि अगर हम लिखते हैं इनफाइनाइट इंटीग्रेशन, अब जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज द फाइनाइट इंटीग्रेशन। क्या फर्क है दोनों में? सिर्फ और सिर्फ एक चीज का फर्क है कि दिस इंटीग्रेशन इज विदाउट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, और इसमें आता है विथ स्पेसिफिकेशन। अब ये जो स्पेसिफिकेशन है वो कौन सी चीज का है? सो इट इज द मेन स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, ठीक है। जो भी स्पेसिफिकेशन है ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, बट इसमें नो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, ठीक है, लेकिन इसमें विथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। अब इसमें क्या फर्क होता है? जैसे कि इनफाइनाइट में ऐसा होता है कि दैट इज नो लिमिटेशन, व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू, व्हाट इज द लास्ट वैल्यू, इट कैन नॉट बी डिफाइंड, मतलब उन लोगों ने डिफाइन नहीं करी है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द फाइनाइट इंटीग्रेशन दैट इज विथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, सो इट इज विद द लिमिटेशन और इट इज लाइक एन इंटरवल। जब हम सेट थ्योरी में या फंक्शंस में कहीं पे भी ये सब चीजें इस्तेमाल करते थे, इंटरवल क्या होता है? इंटरवल में suppose it is closed interval a to b, मतलब x, value of x is starting with a, whether it is greater than a till b or it is less than b, मतलब the starting limit is a and the ending limit is b. So exactly the same thing यहाँ पे होगा कि एक में लिमिट नहीं आती, जो हमने कर लिया है that is done, ये हमारा कंसेप्ट खत्म हो गया। इंटीग्रेशन कभी भी खत्म नहीं होता, इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट टू स्टडी अबाउट, लेकिन इन जनरल ये इनफाइनाइट इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट हमने करा। अब इसमें क्या आएगा कि सपोज यू आर गिवन, मैंने आपको इसका बेसिक समझाया था, ठीक है, कि अगर fx dx उसका आंसर हो रहा है fx प्लस c, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होगा? फ्रॉम a टू b, यहाँ आंसर में भी क्या आने वाला है? फ्रॉम ए टू बी। अब इसका मतलब क्या हुआ? ए इज योर लोअर लिमिट एंड बी इज योर अपर लिमिट, एंड ऑलवेज द लिमिट इज अपर माइनस लोअर। और वी कैन से अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में सीखे तो फिजिक्स में हमने ये सीखा हुआ है कि कहीं पे अगर हमें डिस्प्लेसमेंट लेना होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन, व्हाटएवर इट इज, सो हम हमेशा करते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट, और वी कैन से द फाइनल माइनस द इनिशियल। सो इट इज एग्जैक्टली लाइक upper is the second limit and this is lower which is the first limit. So यहाँ पे आंसर कुछ ऐसा आएगा, fb plus c minus f of a plus c। क्या हुआ? मैंने रखी यहाँ पे लिमिट, पहले मैंने रखा x के बदले b, फिर मैंने रखा x के बदले a, सो ऑब्वियसली वी कैन सी दैट c एंड c विल बी कैंसल आउट। सो आंसर क्या आना है? fb माइनस fa, मतलब ये पहला आंसर आया जिसमें नो आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट c यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज में आंसर आना है, जो भी वैल्यू आप प्लेस करते हो उस तरीके से। अब इसमें उन लोगों ने कोई एक अलग सी मेथड समझाई है। क्या समझाया है यहाँ पे? इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा उनकी ही मेथड करो, आप और कोई भी मेथड कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू द कैलकुलेटिव सम्स। आप थ्योरी लिख रहे हो देन यू हैव टू गो विद द फ्लो, लेकिन अगर आप कोई भी सम कर रहे हो, कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो, सो यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द मेथड, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि सपोज ये सोचे, लेट दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट A and this is the ending point B.
आप मान लीजिए कि आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे भी एक इतना सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया, लेट दिस मच डिस्प्लेसमेंट इज dx, ठीक है। अब ये dx वाले हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट पोर्शंस हो गए। सो इनफाइनाइट पोर्शंस लाइक dx, ऐसा कुछ हुआ। अब इनफाइनाइट मतलब मैंने ऐसा ले लिया n पोर्शंस, क्या सोचा मैंने, n पोर्शंस। अब ये n पोर्शंस में आप ये सोचो, दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सच दैट n पोर्शंस आर देयर। अब ये जितना पोर्शन है उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि दोनों के बीच में सपोज h इज द डिफरेंस, तो यहाँ पे भी h हुआ, ये भी h, ये भी h, ये भी h, मतलब फॉर द फर्स्ट पोर्शन ये a है तो उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट इज a, उसके बाद आने वाला है a प्लस h, उसके बाद आने वाला है a प्लस 2h, a प्लस 3h, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि हर बारी वी हैव टू ऐड h h h टिल इनफाइनाइट। अब आप ये सोचो कि बिटवीन a टू b अगर n पोर्शंस है, ठीक है, बिटवीन a टू b अगर n पोर्शन है तो उस तरीके से, मतलब अगर मैंने ये सोचा, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं, 1 3 5 7 9, ठीक है, सब में डिफरेंस इज 2, ठीक है। अब दोनों में पोर्शंस कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 इक्वल पोर्शंस हो गए, ठीक है। अब ये 4 पोर्शंस है तो 9 कौन से नंबर की वैल्यू है, तो वो हम अगर देखें, सो दिस इज 1 2 3 4 एंड फिफ्थ, मतलब इफ नंबर ऑफ पोर्शंस आर 4 तो 9 इज द वैल्यू विच इज ऑन द फिफ्थ नंबर, मतलब वो फिफ्थ नंबर की वैल्यू है। अगर मैंने सोचा होता 5 तक, देन नंबर ऑफ पोर्शंस 2 थे तो ये थर्ड नंबर की वैल्यू। अगर मैंने 7 तक सोचा, सो 1 2 3 पोर्शंस थे तो फोर्थ नंबर की वैल्यू। सो बिटवीन A and B and portions of equal length h, ऐसा हमें समझ में आया, ठीक है। अब हमें ये भी समझ में आया कि ये जो इनफाइनाइट पोर्शंस है मतलब n, सो n टेंड्स टू इनफाइनाइट होने वाला है, ठीक है। और ये जो पोर्शंस हैं वो सारे इतने छोटे हैं कि उस हिसाब से h टेंड्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये हम प्रूव करेंगे कि ये सही है, ठीक है। पहले ये हुआ n टेंड्स टू इनफाइनाइट, h टेंड्स टू 0, ये मुझे लाना है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट वो तो पता है, बट h टेंड्स टू 0 वो कैसे आएगा। सो लेट्स सी कि बिटवीन a एंड b पोर्शंस ऑफ इक्वल लेंथ h, सो व्हाट इज द वैल्यू, सो t1 इज a, T2 is A plus 1H, T3 is A plus 2H, T4 is A plus 3H, मतलब इस तरीके से जाएगा। So what about Tn plus 1? So हमें पता है this is like, ये हो गया हमारा arithmetic progression. So arithmetic progression में क्या होता है कि if this is Tn for arithmetic progression, Tn is a plus n minus 1 into d, तो उस हिसाब से यहाँ पे आएगा a plus n plus 1 minus 1, so that is n and difference is h, ठीक है। अब उस हिसाब से यहाँ पे आप ये सोचो कि जैसे 1 2 3 and 4 टोटल 4 पोर्शंस, सो ये टर्म हुआ t5, so as n portions, so B is actually your T n plus 1 because B पे खत्म होता है। जैसे कि ये 4 पोर्शंस थे, 1 2 3 4, तो 9 हुआ फिफ्थ नंबर का टर्म। ये 9 मतलब अभी B सोच लीजिए, दिस इज योर A, दिस इज योर B, सो दिस इज द फिफ्थ टर्म। सो अगर ये n पोर्शंस है, 4 पोर्शंस तो फिफ्थ टर्म, सो n पोर्शंस, सो T n plus 1, सो व्हाट इज B, A plus NH हुआ, ठीक है। और B अगर A plus NH है तो उस हिसाब से क्या होगा, अगर मुझे चाहिए NH की वैल्यू, सो व्हाट इज NH,
So NH equals to B minus A. So what is H? Is B minus A upon N. अब आप ये सोचो कि हमें इतना पता था कि N tends to क्या है? Infinite. N tends to infinite, तो obviously H, which is B minus A upon N, which is B minus A upon infinite, so this tends to 0. ठीक है, मतलब क्या हो गया कि H tends to 0 हो गया. ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए A to B. मुझे ये जो पोर्शंस चाहिए वो मुझे कहां तक के चाहिए? तो मुझे चाहिए A to B. So for integration from A to B, we have to integrate A plus H, A plus 2H up to A plus NH. ये सब मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब सारे पोर्शंस मुझे ऐड करने पड़ेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा? इट इज लाइक f of A plus f of A plus H plus f of A plus 2H up to infinite. So मैंने लिख दिया f of A plus IH. ठीक है, उस हिसाब से I till infinite हो गया, I टिल इनफाइनाइट हो गया. ठीक है, लेकिन अगर मैं ये ले रही हूं कि मुझे A से स्टार्ट करना है तो पहला पोर्शन तो हमारा A प्लस H से आएगा. तो उस हिसाब से दिस इज, ये जो हो रहा है यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन करने के लिए A टू A प्लस H, मतलब पहला पोर्शन A प्लस H पे खत्म हुआ एंड द लास्ट पोर्शन A प्लस NH पे खत्म हुआ, तो हमें f ऑफ A कंसिडर नहीं करना है. सो इट इज फ्रॉम f of A plus H to f of A plus IH. So I from 1 to infinite, or we can say 1 to n. ठीक है, तो अब अगर ये मुझे इंटीग्रेशन करना है, हमारा नॉर्मल इंटीग्रेशन क्या है, हमें एक्चुअली करना क्या है? सो हमें लेना है ऐसा कुछ, इंटीग्रेशन A to B f of x dx, जिसका आंसर fx from A to B, so which is fb minus fa, ऐसा कुछ आ रहा है, ये हमें पता है. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें इतना समझ में आ गया कि दिस इज लाइक सीरीज. ये आपका हो रहा है सीरीज की तरह, बिकॉज सीरीज में क्या होता है, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. ठीक है, अब सीरीज अगर आ रहा है आपका आंसर, सो इट इज लाइक द सीरीज, द सिग्मा समेशन ऐसा कुछ होना चाहिए. तो क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हो रहा है ये समेशन, वो A प्लस H से स्टार्ट होके A प्लस IH तक गया. ठीक है, अब जो आपके ये पोर्शन है उसमें हो रहा है आपका सब्ट्रैक्शन, वो आपको समझ में आया. तो उन लोगों ने इसकी ऐसी कुछ फॉर्मूला दी है SN, which is लिमिट n tends to infinite. ठीक है, h लिखा, h लिखूं तो h tends to 0 भी हो सकता है. सो लिमिट n tends to infinite सिग्मा I equals to 1 to n f of A plus IH. सिग्मा I equals to 1 to n f of A plus IH. अब ऐसा मैंने क्यों लिखा? बिकॉज I स्टार्ट हो रहा है 1 से, A plus H, A plus 2H, A plus 3H, A plus 4H up to A plus NH. तो I 1 से स्टार्ट हो रहा है, H तक जा रहा है. ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है इनफाइनाइट तक, मतलब n तक जा रहा है. अब यहाँ पे मैंने इनटू H इसलिए लिखा बिकॉज सच पोर्शंस विथ द डिफरेंस H हमें मिल रहा है. सो H डिफरेंस के मुझे कितने टर्म्स मिले वो सबको मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया. तो इस तरीके से ये हो रहा है हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला. बट हम कैसे मान ले कि ये फॉर्मूला सही है? अगर मुझे ये फॉर्मूला सही है या नहीं वो देखना है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज राइट. ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि नॉर्मली अगर आप कर रहे हो आपका इंटीग्रेशन, जैसे फ्रॉम 0 to 2 x² plus 1 dx, ऐसा आपने कुछ लिखा.
ठीक है, 0 to 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx। अभी लिमिट भूल जाइए आप, सो लिमिट को आप छोड़ दीजिए। तो मैंने नॉर्मली लिखा दिस इज एक्स क्यूब बाई 3, जो इसका इंटीग्रेशन प्लस 1 का होता है x, फ्रॉम 0 to 2 हो गया। सो हमें इतना पता है कि आंसर आना चाहिए f2 माइनस f0। दिस इज द अपर लिमिट एंड दिस इज द लोअर लिमिट। उस हिसाब से हमें x के बदले एक बारी 2 प्लेस करना है और एक बारी 0 प्लेस करना है। अगर हम कर देते हैं यहाँ पे, सो दिस इज 8/3 प्लस 2 माइनस तो 0 होगा। क्यों 0 होगा? बिकॉज वी हैव टू प्लेस x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2। हमने प्लेस करा x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2, तो उस हिसाब से दिस इज 8/3 प्लस 2। सो ये क्या होना है? 2 प्लस 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 8, सो विच इज 14/3। नाउ दिस इज द आंसर। अब अगर हम ऊपर वाली फॉर्मूला यूज करें, ये हो रहा है मेरा नॉर्मल सम, जो हमने ये ऊपर वाली फॉर्मूला यूज करे बिना नॉर्मली फाइंड किया है। अब हमें करना है यूजिंग SN फॉर्मूला। अब ये SN फॉर्मूला को उन लोगों ने एक नाम दे रखा है एज दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ सम। इसका नाम क्या है? लिमिट ऑफ सम। क्यों? बिकॉज ये लिमिट वाला है और यहाँ पे समेशन हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ सम। अगर मैंने यूज करनी है ये फॉर्मूला, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि मेरी फॉर्मूला के हिसाब से ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कि पहले मुझे इंटीग्रेशन में वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी h की। अब h की वैल्यू क्या है? तो वो हमने डिराइव करा था b माइनस ए अपॉन एन। सो पहले फॉर द गिवन कैलकुलेशन हम लिखेंगे पहले वापस से ये सम 0 to 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx, और वी कैन से 0 to 2 fx dx। ये हमें दिया है एक नॉर्मल सम, ठीक है। सो पहले आप कंपेयर करें। क्या कंपेयर करेंगे? कि अगर हमें वैल्यूज लेनी है अकॉर्डिंग टू दिस, सो दिस इज योर लोअर लिमिट, दिस इज योर अपर लिमिट। सो कंपेयरिंग दैट a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 2, फिर क्या होता है? h इक्वल्स टू b माइनस ए अपॉन एन, विच इज 2 अपॉन n। मैंने वैल्यू प्लेस करी, सो 2 माइनस 0, सो विच इज 2/n। सो उस हिसाब से व्हाट इज NH? सो NH होना है 2। अब हमें ये पता है n टेंस टू इनफाइनाइट, तो ऑब्वियसली h टेंस टू 0, वो तो हमें पता है। फिर एक और चीज है विच इज fx, मतलब आपको फंक्शन क्या दिया है? सो fx इज गिवन एज x स्क्वायर प्लस 1। अब हमें क्या लेना है? हमें जो सम लेना है उसमें f ऑफ a प्लस IH लेना है। क्या लेना है हमें? f ऑफ a प्लस IH। आप देखिए एक बार यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि हमने वैल्यूज ले रखी है a की, b की, ठीक है, उस हिसाब से ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे प्लेस करी है, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे ये देखिए कि हमें लेना क्या है। तो हमें ये लेना है कि भी अगर fx आपको दिया है, fx विच इज यहाँ पे अगर आप देखें तो fx इज योर x स्क्वायर प्लस 1। मुझे जो क्वेश्चन में लेना है दैट इज f ऑफ a प्लस IH। अगर मैंने वो वैल्यू यहाँ पे सोची ध्यान से, f ऑफ a प्लस IH, नाउ व्हाट इज f ऑफ a प्लस IH? तो a की वैल्यू क्या है भाई? 0, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे रखा तो मेरे पास सिर्फ इतना आना है f ऑफ IH, ठीक है। अब हम यहाँ पे f ऑफ IH की वैल्यू भी अगर डिराइव करें, f ऑफ IH विच इज, ध्यान से, fx इज x स्क्वायर प्लस 1, fy होता तो y स्क्वायर प्लस 1, fz होता तो z स्क्वायर प्लस 1। तो उस हिसाब से f ऑफ IH वो क्या होगा? f ऑफ IH, सो वो हो जाएगा समथिंग स्क्वायर प्लस 1। अब समथिंग मतलब क्या? तो हमारा वेरिएबल, तो कौन सा है हमारा वेरिएबल? IH।
सो ये होना है आई एच, सो विच इक्वल्स टू आई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ हुआ। ये क्या हुआ, आई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 1। अब आप ये देखो कि यहाँ पे लिमिट भले ही h की है, लेकिन जो सिग्मा है ये रहा, ये सिग्मा i के लिए है। ये ध्यान से सुनिएगा आप, बिकॉज आपको लगेगा कि आपके लिए वेरिएबल h है, पर नहीं, आपके लिए वेरिएबल h नहीं है। लिमिट भले ही h के लिए हो या n के लिए हो, लिमिट हमें नहीं देखनी है, हमें ये देखना है पहले कि सिग्मा जो आप अप्लाई कर रहे हो वो किसके लिए है। तो अगर हमने देखा तो सिग्मा है i के लिए, मतलब योर वेरिएबल इज i, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, तो अब हम लिखेंगे हमारा पूरा सम। सो Sn equals to limit n tends to infinite into h, sigma I equals to 1 to n. What is f of a plus ih? So it is I square h square plus 1. मैंने रखी वैल्यू किसकी, तो मैंने रखी वैल्यू f of a plus ih की। f of a plus ih, a equals to 0, f of ih, fx is x square plus 1, so f of ih is I square h square plus 1। ठीक है, सो हम प्लेस करते हैं यहाँ पे हमारा नॉर्मल वैल्यूज का समेशन, देखते हैं क्या होता है। h as it is, now this is h square into sigma I square, because whenever sigma is applied it is always applied on the variable। वो कभी भी कोई कांस्टेंट पे अगर अप्लाई होना है तो 1 पे ही होगा, वरना नहीं होगा, वो हमेशा वेरिएबल पे ही अप्लाई होगा। सो दिस इज सिग्मा आई स्क्वायर, एच स्क्वायर इज कांस्टेंट, एंड दिस इज सिग्मा 1। अब हमें ये पता है फॉर्मूला, ठीक है, किसकी फॉर्मूला हमें पता है। सो सिग्मा 1 वो हमें पता है, सिग्मा 1 का मतलब 1 का समेशन 1 के साथ टिल n टाइम्स। सो 1 प्लस 1 प्लस 1, अगर 5 तक होता, 5 टाइम्स समेशन होता तो 5 आता, 9 टाइम्स होता तो 9 आता, 20 टाइम्स होता तो 20 आता, तो n टाइम्स है तो n। देन सिग्मा n which is summation of first n natural numbers which is 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n। तो उस हिसाब से इसका आंसर है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। फिर एक और चीज है विच इज सिग्मा n स्क्वायर, विच इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। वो होना है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, सो ये आएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। एक और फॉर्मूला है विच इज सिग्मा n क्यूब, 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू n क्यूब is n square, n plus 1 whole square divide by 4। ये फॉर्मूला है सिग्मा 1 सिग्मा n स्क्वायर एंड सिग्मा n क्यूब की। अब हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करनी है किसके लिए, सो आई स्क्वायर, उसके ऊपर हमने सिग्मा अप्लाई करा। सो अगर आई स्क्वायर के ऊपर सिग्मा आपने अप्लाई किया है तो उसका मतलब ये हो गया कि एच स्क्वायर जो अभी भी कांस्टेंट है, हमने अगर वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करी है, ध्यान से देखिएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, दिस इज h, नाउ दिस इज h स्क्वायर के बदले अगर आपको इच्छा हो रही है सो यू कैन प्लेस द वैल्यू 2/n। तो चलिए मैं 2/n प्लेस करती हूँ, दिस इज 2/n, दिस इज 4/n स्क्वायर इनटू सिग्मा i स्क्वायर। तो सिग्मा i स्क्वायर मतलब n स्क्वायर, सो दिस इज n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस यहाँ पे तो सिर्फ सिग्मा 1 है विच इज n, ये हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो उसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने यहाँ पे, पहले मैं ये 2/n सब में मल्टीप्लाइड करती हूँ। ठीक है, सो 2 and 4 विच इज 8 n and n स्क्वायर n क्यूब, ठीक है, इनटू यहाँ पे होगा ये अपॉन का 6। नाउ दिस इज n, बाद के टर्म्स में बाद में लिख रही हूँ, क्यों बता रही हूँ मैं आपको, दिस इज n इंटू 2/n। सो अब आप पहले ये लास्ट वाला टर्म देखो, n and 2/n एज n टेंस टू इनफाइनाइट, मतलब 1 अपॉन n टेंस टू 0 होगा,
और 1/n इज एक्चुअली काइंड ऑफ h की वैल्यू के लिए हुआ, बिकॉज h इज व्हाट 2/n, मतलब h भी टेंस टू 0 है, तो उस हिसाब से 1/n टेंस टू 0 हुआ। मतलब यहाँ पे ये n मैंने लिखा, दिस इज n कॉमन, सो 1 + 1/n हुआ। क्यों? बिकॉज 1/n इज 0, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पे 2n + 1, सो ये 2 + 1/n हुआ, 1/n अगेन इज 0। तो उस हिसाब से क्या होगा कि 1/n मुझे लिखना है अगर, सो 1/n टेंस टू 0 लिख दिया। अब आप ध्यान से देखें, n विच इज n³ एंड दिस इज n³ कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे बचा क्या 8 इंटू दिस इज 1 + 0 इंटू 2 + 0 अपॉन क्या हो रहा है 6, ठीक है, प्लस यहाँ पे n and n कैंसिल, सो विच इज 2। सो अब क्या आएगा यहाँ पे आंसर 1/n टेंस टू 0, वो मैंने रख दिया, ठीक है। 8 इंटू 1 इंटू 2 विच इज 16/6 प्लस 2 विच इज 8/3 प्लस 2, सो दिस इज हाला। अपन को लग रहा है बेड़ो इसको किधर तो देखे लाए, विच इज 14/3। जो आंसर यहाँ पे आ रहा है आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क, वो यहाँ पे भी आ रहा था। मतलब कोई भी चीज हमेशा ही दो तरीकों से होती है, शॉर्टकट एंड द लॉन्ग कट, ठीक है। आप सिचुएशन के हिसाब से चुनो कि आपको क्या करना है, शॉर्टकट लेना है या लॉन्ग कट लेना है। बट यहाँ पे एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको बोला गया होगा कि सॉल्व दिस गिवन सम यूजिंग लिमिट ऑफ सम, आपको ऐसा बोला गया होगा लिमिट ऑफ सम। तो उस हिसाब से आपको कंपल्सरी ये सिग्मा वाली फॉर्मूला फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सिग्मा वाली फॉर्मूला में ये जो 4 फॉर्मूला आती है वो नॉर्मली हमेशा यूज होगी, ठीक है। एक और फॉर्मूला है जो एक्चुअली लिमिट में आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा होगा। क्या है आपकी फॉर्मूला? लिमिट h टेंस टू 0 a⁻h-1 अपॉन h इज log a⁻e, ये फॉर्मूला है। लिमिट h टेंस टू 0 a⁻h-1 अपॉन h, सो आंसर आएगा log a⁻e। ये 11th स्टैंडर्ड की फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है 11th स्टैंडर्ड में GP, ठीक है। दिस इज नॉट अबाउट मी, दिस इज नॉट गायत्री पटेल, दिस इज एक्चुअली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, सपोज यू आर गिवन द टर्म्स AR स्क्वायर अप टू AR⁻n-1, तो इसके लिए एक SN की फॉर्मूला थी। SN दैट इज द सम फॉर द टर्म ऑफ सीरीज, तो उसके लिए फॉर्मूला थी विच इज AR⁻n-1 अपॉन R-1 प्रोवाइडेड R इज नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। उस हिसाब से ये फॉर्मूला थे। एंड R 0 भी नहीं हो सकता है, वो भी हमें पता है, बट हमने सिर्फ अभी के हिसाब से लिखा। तो ये जो फॉर्मूला है SN की, वो कई बार आपको यूज करने की आएगी अगर पावर वाला कोई भी सम है, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक कंसेप्ट। क्या हुआ हमारे बेसिक कंसेप्ट में, तो आप ध्यान से देखिए कि 2 टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। एक तो होता है इनफाइनाइट, दूसरा होता है फाइनाइट। इनफाइनाइट में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता, इसमें स्पेसिफिकेशन होता है विथ स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसमें होता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। जैसे यहाँ पे A to B, so A is your starting point which is called a lower limit, B is your ending point which is called upper limit, because always the second minus first, ये हम सीखे हैं पहले से। so the second minus first। फिर हमने क्या किया कि अगर हमें जाना है A to B, so हम A to B जाने के लिए बीच में h लेंथ के बहुत छोटे छोटे, बहुत हो गया, बस इतने ही पोर्शंस लेने हैं जितने मैंने छोटे छोटे बोला, उतने n मतलब कि इनफाइनाइट पोर्शंस लेने हैं। और n मतलब इनफाइनाइट पोर्शन, तो n टेंस टू क्या होगा
इनफाइनाइट। उस हिसाब से हमने ये सोचा कि A से स्टार्ट हुआ, फिर आएगा A प्लस एच, फिर A प्लस 2H, A प्लस 3H, A प्लस 4H अप टू A प्लस NH। मतलब जो A प्लस NH मतलब जाने खत्म हुआ जहां पे, तो कहाँ खत्म हुआ, तो खत्म हुआ हमारा B पे। सो B हो गया A प्लस NH, वो एक्चुअली टर्म हुआ N प्लस 1। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें H की वैल्यू मिली विच इज B माइनस A अपॉन N। अब N हमारा टेंस टू इनफाइनाइट है, मतलब H टेंस टू क्या होगा, 0। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने जो फॉर्मूला डेराइव करी, तो हमें इतना समझ में आया कि एफ ऑफ A प्लस एच, A प्लस 2H, A प्लस 3H, A प्लस 4H अप टू एफ ऑफ A प्लस NH मतलब एफ ऑफ A प्लस IH, वो हमें ऐड करना है। अब ऐड करना है मतलब इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है मतलब मुझे इकट्ठा लेना है। सो दैट इज द समेशन। तो समेशन के लिए आ गया सिग्मा। अब इंटू एच क्यों आया, बिकॉज एक पोर्शन की लेंथ थी h, सो ऐसे n पोर्शंस हो गए तो वो हो गया NH। एक का क्या था h, तो ऐसे n पोर्शंस हो गए तो सबका हो जाएगा NH। तो उस हिसाब से ये हुई हमारी फॉर्मूला। हमने फॉर्मूला के बिना सम करा, फॉर्मूला के साथ सम करा, तो दोनों से ही आंसर सही आ रहा है, मतलब हम सही जा रहे हैं। ठीक है, हमें कहीं पे भी रुकना नहीं है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा 7.8। उसके पहले इलस्ट्रेशन, तो ये एक्चुअली जो मैंने लिखा था ये है आपका इलस्ट्रेशन 25। दिस इज इलस्ट्रेशन 25 जो कि हमने किया है दोनों मेथड से, एक बारी विदाउट लिमिटेशन और एक बारी विथ लिमिटेशन। एग्जाम में अगर आपको लिमिट ऑफ सम पूछा है तो आपको यही जाना है। ठीक है, तो उसके बाद होगा हमारा कौन सा इलस्ट्रेशन, यस इलस्ट्रेशन 26। देखते हैं क्या होता है। ये दोनों में जो फर्क है ना वो सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, कि एक इनफाइनाइट है और एक फाइनाइट है, एक में लिमिट नहीं आती, एक में लिमिट आती है। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, प्रेम दीवानी तरस दीवानी, प्रेम दीवानी। क्या फर्क है आपको तो समझ में आ गया है। मैं राधा और मीरा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट इंटीग्रेशन की। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है हमें काम में आनी है यहाँ पे। दूसरी कौन सी फॉर्मूला थी, तो एक तो जीपी के लिए Sn which is a into r raised to n minus 1 upon r minus 1 and limit h tends to 0 a raised to h minus 1 upon h is log a to the base e। ठीक है, क्या आएगा आपका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन which is e raised to x उसका इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 0 to 2। Illustration 26 इंटीग्रेशन 0 to 2 e raised to x dx। अब अगर ये मैंने नॉर्मली सम कर लिया, ठीक है, तो नॉर्मली e raised to x का आंसर क्या आता है, e raised to x फ्रॉम 0 to 2, c लिखने की जरूरत नहीं है, सो इट इज e raised to 2 माइनस e raised to 0। सो ये हो गया e स्क्वायर माइनस 1। मतलब ये मेरा आंसर है जो मुझे डराइव करना है आफ्टर लिमिट ऑफ सम मेथड। जो हमारी मेथड है उसके बाद ये आंसर मुझे डराइव करना है। तो पहले आप ये देखें कि मेथड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ a इज 0, b इज 2, h which is b minus a upon n which is 2 upon n। सो NH के बदले 2 हो सकता है। दूसरी हमारी जो मेथड है वो स्टार्ट हो रही है यहां से SN
which is limit n tends to infinite h sigma I equals to 1 to n f of a plus आई एच। ठीक है, अब क्या होगा तो ध्यान से देखिएगा, मुझे पहले जाना है f ऑफ a प्लस आई एच में, विच इज f ऑफ आई एच। तो उसके लिए पहले अगर मैंने a रखा तो a इक्वल्स टू 0, सो वापस आएगा f ऑफ आई एच। अब f ऑफ x मतलब क्या है, तो f ऑफ x है हमारा e रेज टू x, सो f ऑफ आई एच मतलब e रेज टू आई एच होगा, f ऑफ आई एच मतलब क्या होगा e रेज टू आई एच। अब यहाँ पे लिमिट कहाँ पे है, मतलब लिमिट h के लिए है, लेकिन सिग्मा किसके लिए है, i के लिए। तो उस हिसाब से ध्यान से देखिएगा क्या होगा यहाँ पे, Sn इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट h इंटू सिग्मा i इक्वल्स टू 1 टू n विच इज e रेज टू आई एच। ये हमने वैल्यू प्लेस करी। अब e रेज टू आई एच में होगा क्या, हमें ये चाहिए i के बदले 1 से स्टार्ट होना है, n तक जाना है। सो i, चलिए मैं वैल्यू प्लेस करती हूँ, क्या होगा h एज इट इज, दिस इज लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, दिस इज h। अब सिग्मा, सो दिस इज e रेज टू 1h, e रेज टू 2h, e रेज टू 3h अप टू e रेज टू nh। ऐसा कुछ हुआ, क्या प्लेस किया हमने i के बदले 1 टू n, सो ये 1 2 3 4 5 6 अप टू n हो गया। तो हमें ये भी समझ में आ गया कि टर्म्स कितने हुए, n टर्म्स हुए, बिकॉज 1 2 3 अप टू n जा रहा है। तो ये एक्चुअली हो रहा है आपका जीपी। क्यों जीपी, बिकॉज जीपी में जैसे कि टर्म्स में क्या होता है, फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद सेकेंड टर्म में कुछ मल्टीप्लाइड हुआ, फिर उसके बाद थर्ड टर्म के लिए कुछ और मल्टीप्लाइड हुआ, वही की वही वैल्यू। सो उस हिसाब से ये जो चीज है, दिस इज योर जीपी, एंड उसके लिए ए एंड आर दोनों e रेज टू h हो रखे हैं। क्यों, बिकॉज e रेज टू 2h अपॉन r अगर मुझे चाहिए, सो e रेज टू 2h अपॉन e रेज टू 1h, तो क्या होगा e रेज टू h, एंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, e रेज टू h इटसेल्फ। तो उस हिसाब से ध्यान से, दिस इज लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये h। अब हमारी फॉर्मूला क्या है, a इंटू r रेज टू n माइनस 1, सो व्हाट इज a, e रेज टू h इंटू e रेज टू क्या आएगा यहाँ पे, h रेज टू n आएगा, बिकॉज r रेज टू n माइनस 1 अपॉन e रेज टू h माइनस 1, ऐसा कुछ हुआ। अब ध्यान से, जैसे कि n टेंस टू इनफाइनाइट है तो h टेंस टू 0 है, तो अगर मैंने यहाँ पे 0 नहीं प्लेस करेंगे, बिकॉज वरना तो पूरा सम 0 हो जाएगा, लेकिन e रेज टू ये वैल्यू अगर हमने रखी तो क्या आएगा, ध्यान से e रेज टू 0। अब आपको लगेगा लिमिट क्यों नहीं लिखी, बोल रही हूँ मैंने क्यों नहीं लिखी, बिकॉज nh इज 2, सो e रेज टू nh माइनस 1। ठीक है, वेर nh इक्वल्स टू व्हाट, 2, ये हमें प्लेस करना है अपॉन, अब यहाँ पे मैंने लिखनी है लिमिट, मतलब जहां पे सिर्फ अप्लाई होती है वहीं पे लिखेंगे। सो मैंने n टेंस टू 0 लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ h टेंस टू 0। ठीक है, बचा e रेज टू h माइनस 1, और ये h जो जाएगा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। ठीक है, एक और बार e रेज टू h, उसके बदले मैंने लिखा e रेज टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका e रेज टू nh। ठीक है, माइनस 1 अपॉन e रेज टू h माइनस 1, वहां पे मैंने लिमिट यहाँ पे जो लिखी थी वो यहाँ पे लिख दी, h आएगा आपका अपॉन में। तो ये फॉर्मूला हो गई, इसका आंसर log e टू द बेस e आएगा, वो हमें पता है, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो क्या होगा, e रेज टू 0 इज 1, e रेज टू nh विच इज 2, so e raised to 2 minus 1 upon log e to the base e, but log e to the base is 1 itself, so answer is e square minus 1, and again हाय ला वही आंसर आ रहा है जो पहले आया था,
और ऑब्वियसली वही आएगा बिकॉज हमें पता था कि ऑलरेडी आंसर जो आ चुका है वही आंसर आना है। तो ये सिर्फ हमने मेथड अलग यूज करी, मतलब कि हमने किया लिमिट ऑफ सम से। पहले मैंने सम कर लिया था कि विदाउट लिमिट अगर हम कर ले तो मतलब विदाउट ये लिमिट ऑफ सम अगर हम कर ले तो क्या आएगा आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, सिर्फ आपको स्टेप्स थोड़े ज्यादा लगेंगे, लेकिन ये 3 और 4 या 5 मार्कर्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट सम ऑफ 7.8 क्या दिया है आपको 7.8 के फर्स्ट सम में, इट इज फ्रॉम a to b x dx। Question is 7.8 first sum a to b x dx or we can say a to b fx dx, मतलब fx के बदले डायरेक्टली x हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या आएगा ध्यान से देखिए। अगर मैंने इन जनरल इसका इंटीग्रेशन कर दिया विदाउट लिमिट ऑफ सम, सो इट इज x square by 2 from a to b, so it is b square by 2 minus a square by 2, this is my answer। ठीक है, लिमिट प्लेस करते हैं, सो a के बदले a, b के बदले b, तो अगर मैंने h लिखा तो b माइनस ए अपॉन एन इतना ही आएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जैसे b क्या था 2, a क्या था 0, लेकिन ऐसा तो कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है, तो लेट इट बी। क्या आएगा हमारा सम Sn which is limit n tends to infinite h into sigma I equals to 1 to n f of a plus i h। ठीक है, अब a हमें पता है, हाँ जी पता है, a के बदले तो a ही है, सो डज लिमिट n tends to infinite, क्या होगा यहाँ पे, एक सेकेंड, limit n tends to infinite h as it is, this is sigma I equals to 1 to n f of i h के बदले a plus i h के बदले, अब आप ये देखो कि f x मतलब x, f y होता तो y, f z होता तो z, so this is a plus i h, इसके बदले f of a plus i h के बदले a plus i h। अब अगर हम सिग्मा अप्लाई करेंगे तो कहां पे अप्लाई करेंगे, तो सिग्मा के लिए हमें इतना पता है कि सिग्मा आई पे अप्लाई होगा या फिर 1 पे अप्लाई होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, दिस इज h। अब क्या होगा, i के बदले अगर हमें सिग्मा लेना है, i में पहले तो ये आएगा a सिग्मा 1 प्लस h सिग्मा i, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पे, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट h is as it is, a into sigma 1 is n प्लस h into यहाँ पे क्या होगा n प्लस 1 बाय 2, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, अब इस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ वैल्यू ले रहे हैं, देखिएगा ध्यान से क्या हो रहा है, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब अगर मुझे n चाहिए तो n के लिए क्या होगा, जैसे कि ये सम है तो n इज b माइनस ए अपॉन h होगा। ठीक है, या फिर h के लिए विच इज b माइनस ए अपॉन n, तो दिस इज एक्चुअली a n h प्लस ध्यान से h h, so it is h square into n into 1 plus 1 upon n, जो हमने अभी अगले वाले सम में करा था, n कॉमन। ठीक है, so this is limit n tends to infinite, now what is a plus nh। ठीक है, तो a, अरे a into nh, so what is nh, यहां से nh is b minus a, so that we have to place which is a into b minus a। ठीक है, plus this is nh whole square which is b minus a whole square। ठीक है, लेकिन अपॉन में 2 आएगा, अपॉन में 2 क्यों आएगा, अपॉन में 2 बिकॉज ये जो हो रहा है यहाँ पे अपॉन में 2 था,
आगे तो अपॉन में 2 नहीं है, तो क्या होना है यहाँ पे आंसर, सो ध्यान से देखिएगा क्या होगा यहाँ पे, दिस इज, अब लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट स्टेप में, सो दिस इज 2ab माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab कैंसिल प्लस a स्क्वायर एंड 2 इज द LCM, तो क्या आएगा 2ab कैंसिल माइनस 2a स्क्वायर, तो एक बचेगा, सो इट इज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 एंड दिस इज एक्चुअली योर आंसर। जो आ रहा था हमारा पहले से वो रहा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2, ठीक है। एक और बारी, सम एक्चुअली इजी है लेकिन a और b में कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या किया है हमने यहाँ पे, जैसे कि f ऑफ a प्लस आई एच, f ऑफ x के बदले x था तो a प्लस आई एच के बदले a प्लस आई एच, फिर सिग्मा अप्लाई करा तो a एज इट इज सिग्मा 1, i में h एज इट इज सिग्मा i, सिग्मा 1 इज n, sigma 1 is n and sigma I is this n into n plus 1 by 2। सब में हमने क्या किया, ये h जो बाहर था उसको मल्टीप्लाइड करा, तो h अगर मल्टीप्लाइड हो रहा है तो उस हिसाब से दिस इज a into nh हुआ, प्लस h स्क्वायर, n यहाँ पे है, दूसरा n यहाँ से कॉमन लिया तो n कॉमन इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n बाई 2, तो ये हो गया n स्क्वायर विच इज nh दी होल स्क्वायर, तो उस हिसाब से b माइनस ए द होल स्क्वायर हो गया और हमने LCM ले लिया, दैट्स इट। यहाँ पे हमें कहीं पे भी n टेंस टू इनफाइनाइट h टेंस टू 0 प्लेस नहीं करना पड़ा सिवाय ये 1 अपॉन n इज 0, ठीक है। सो मूविंग विद द नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट, विच इज फ्रॉम 0 to 5 x plus 1 dx। क्वेश्चन है आपका 0 to 5 x plus 1 dx। अब जैसे कि ये सम दिया है, दिस इज फ्रॉम 0 to 5 fx dx, तो उस हिसाब से fx हो गया हमारा x plus 1, ये हमें समझ में आ गया। अब अगर हमने इसका नॉर्मली आंसर देखना है तो देख ही लेते हैं, चलिए। दिस इज x स्क्वायर बाई 2 प्लस ये 1 का क्या होगा x फ्रॉम 0 to 5, सो दिस इज 25 बाई 2, ठीक है, ये 25 बाई 2 हो गया, फिर क्या होगा यहाँ पे प्लस 5, सो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 बाई 2 प्लस 5, सो ये हो जाएगा 35 बाई 2। अब ये आंसर हमें लाना है, मैंने 0 प्लेस नहीं करा, आप समझ सकते हो, बिकॉज 0 का आंसर 0 आएगा तो वो मैंने प्लेस करा ही नहीं, ठीक है। मैं एक्चुअली अभी ये देख रही थी कि हमने x वाला सम किया था लेकिन हमने वो आगे वाले बोर्ड में करा था, तो चलिए मैं आपको पूरा समझाती हूँ क्या आएगा। जैसे कि a, सो a के बदले 0, b के बदले अपर विच इज 5, h इज b माइनस a अपॉन n विच इज 5 अपॉन n, f of a plus ih is f of 0 plus ih मतलब ih which is fx is x plus 1, fy होता तो y plus 1, so this is ih plus 1 हुआ। तो हम प्लेस करते हैं sn, क्या है हमारा sn which is limit n tends to infinite h sigma I equals to 1 to n f of a plus ih, ये है हमारा Sn, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, दिस इज, ध्यान से देखिएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट h सिग्मा f ऑफ a प्लस आई एच इज ih प्लस 1, हमें अप्लाई करना है सिग्मा टू ईच एंड एवरी टर्म, क्या होगा h एज इट इज, दिस इज h सिग्मा i प्लस सिग्मा 1 होगा, ठीक है, i पे ही सिग्मा होगा, तो उस हिसाब से लिमिट एज इट इज n टेंस टू इनफाइनाइट h इंटू h स्क्वायर इंटू n प्लस 1 बाई 2, मैंने h मल्टीप्लाइड करा, प्लस h इंटू सिग्मा 1 इज n, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा अब ये स्टेप, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 लिखूं तो भी चलेगा,
n tends to infinite, या h tends to 0, one and the same thing. Now this is h square into n square, ये n यहाँ से कॉमन, 1 plus 1 upon n by 2 plus this is nh. अब अगर मैंने देखना है सम, तो सम में हमें पता है what is nh. So as h is 5 upon n, so nh equals to 5, that's what we have to place. ठीक है, तो क्या आएगा, लिमिट तो कैंसिल बिकॉज 1 upon n is 0, so n square h square is 25 by 2, nh is 5, और दिख रहा है हमें वो आंसर which is 35 by 2. ठीक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल है. एक और सम है इसी तरीके का, कौन सा सम है देखिए. अब इसका जो थर्ड सम है वो अब मैंने नहीं करना है, क्यों, बिकॉज क्वेश्चन इज फ्रॉम 2 to 3x square dx, सेम एज इलस्ट्रेशन 25 या 6, yes it is 25, जो हमने करा था x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर है. ठीक है, तो a इक्वल्स टू वॉट 2, b इक्वल्स टू 3, h इज b माइनस a अपॉन n विच इज 1 अपॉन n. सो nh के बदले अगर मुझे प्लेस करना है तो nh के बदले 1 आएगा. fx इक्वल्स टू x स्क्वायर, सो f ऑफ a प्लस ih which equals to f of, अगर मैंने वैल्यू प्लेस करनी है a is 2. चलिए एक काम करती हूँ, ये सब मैं आपको करवाती हूँ, रीजन मैं आपको बोलती हूँ. पहले मैंने सोचा था कि नहीं कराऊंगी, लेकिन नॉर्मली जो पहले हमने सम करा था उसमें a के बदले 0 था, तो सिर्फ f ऑफ ih आता था. अब यहाँ पे क्या है कि f ऑफ ih नहीं आ रहा है, हमारे पास आ रहा है f ऑफ 2 प्लस ih. ठीक है, ये जो सम आ रहा है वो है f ऑफ 2 plus ih. So let me do the whole sum. करते हैं हम बाद में, पहले let me rub this. ये जो सम है वो सिर्फ आपको ये ध्यान देख के करना है कि जब भी आप ये f ऑफ a प्लस ih में f ऑफ 2 प्लस ih लिखा तो किस तरीके से फंक्शन अप्लाई होगा, बिकॉज जो आपका फंक्शन है वो x स्क्वायर है, तो हमें ये पूरा का पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा. लेट मी डू दैट. ये जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको डेटा लिख देती हूँ. ठीक है, द थर्ड सम इज क्या दिया है, फ्रॉम 2 to 3x square dx, मतलब a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3, h इज b माइनस a अपॉन n इज 1 अपॉन n, nh इक्वल्स टू 1, fx इक्वल्स टू x स्क्वायर, f ऑफ a प्लस ih इज f ऑफ 2 प्लस ih. ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हमें प्लेस करनी है वैल्यूज. ठीक है, क्या प्लेस करना है हमें यहाँ पे, तो हमें वैल्यूज प्लेस करनी है. कैसे, तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो वैल्यू है f ऑफ a प्लस ih, ये है f ऑफ 2 प्लस ih, f ऑफ x इज x स्क्वायर. ठीक है, तो f ऑफ 2 प्लस ih, ये क्या हो रहा है, f ऑफ 2 प्लस ih विच इज, ध्यान से, 2 प्लस ih दी होल स्क्वायर होगा. fx मतलब x स्क्वायर, fy मतलब y स्क्वायर, तो f ऑफ 2 प्लस ih वो हो जाएगा 2 प्लस ih दी होल स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 4ih प्लस आई स्क्वायर एच स्क्वायर हुआ. ठीक है, ध्यान से, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब अगर मैंने लिखना है sn विच इज लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट h सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n,
ये है हमारी फॉर्मूला Sn की, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करनी है ध्यान से। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट h, दिस इज सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to n 4 प्लस 4hi प्लस h स्क्वायर i स्क्वायर। मैंने जानबूझ के i अलग से लिखा है, क्यों, आपको भी समझ में आ गया है। दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या होगा यहाँ पे h एज इट इज 4 सिग्मा 1 4h सिग्मा i h स्क्वायर सिग्मा i स्क्वायर, सब में मैंने सिग्मा अप्लाई करा। अब ये जो मैंने सिग्मा अप्लाई किया है तो ऑब्वियसली मुझे फॉर्मूला प्लेस करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, सिग्मा 1 इज n 4h इंटू सिग्मा i इज n प्लस 1 बाई 2 प्लस h स्क्वायर इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली n टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो पहले we just have to multiply this h into this, so it is 4nh plus 4 by 2 is 2 into nh into एक h अंदर जाएगा n यहां से n कॉमन निकलेगा, दिस इज 1 plus 1 by n, ठीक है, प्लस h square and h square, h square and h, so it is h cube, n, so it is n cube, 1 plus 1 by n 2 plus 1 by n अपॉन 6, ठीक है। क्या हुआ, एक और बार h इंटू n nh h स्क्वायर, मैंने 2 बार ही लिखा है, n, सो इट इज n स्क्वायर, ये 1 plus 1 अपॉन n 2 and 4 तो वो हो गया 2, फिर आया h स्क्वायर एंड h विच इज h क्यूब, n, सो वो हो गया n क्यूब, यहाँ से n कॉमन सो 1 plus 1 by n, यहाँ से n कॉमन सो 2 plus 1 by n अपॉन 6 तो था ही। सो अब हमें पता है कि NH की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो वो 1, ठीक है, एंड 1 अपॉन n टेंड्स टू 0 वो भी हमें पता है, तो उस हिसाब से दिस इज 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 into 1 because ये 1 plus 0 plus NH cube is 1 cube into 1 into 2 by 6, so आंसर क्या आना है 4 plus 2 plus 1 by 3 because 2 by 6 मतलब 1 by 3, so अगर ये 6 3s are 18, so this is 19 by 3। अब यही सम एक बारी हम देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पे, x cube by 3 from 2 to 3, so what we have to place, x के बदले 3, so it is 27 by 3 not 9, ऐसा ही रहने दीजिए, माइनस दिस इज 8 by 3, तो दिख रहा है हमें दिस इज 19 by 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। हमने दोनों तरीकों से कंफर्म करा, हमें इतना समझ में आ गया कि अगर लिमिट 0 से स्टार्ट हो रही है या 2 से स्टार्ट हो रही है तो क्या फर्क पड़ता है, 0 में f ऑफ a प्लस आई एच विल बी f ऑफ आई एच, लेकिन अगर 2 से या 3 से कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है तो उस तरीके से हमें f ऑफ x लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट हमारा सम है वो एक्चुअली मुझे करने की जरूरत नहीं है, विच इज x स्क्वायर माइनस एक्स एंड द क्वेश्चन 5 इज e रेज टू x, ठीक है। दोनों सम हमने इलस्ट्रेशन में कर दी, x स्क्वायर करा, x करा, सब हमने करा, सो विल गो विद दिस सिक्स्थ सम बिकॉज उसमें भी दोनों कंबाइन है, विच इज 0 to 4, क्वेश्चन 6, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन 6 0 to 4 x प्लस e रेज टू 2x dx। अब इसमें क्या है, अगर मैंने ये सम नॉर्मली कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा 0 to 4 में जैसे पहले x का आएगा x स्क्वायर बाई 2, दिस इज e रेज टू 2x बाई 2 फ्रॉम 0 to 4 होगा, क्यों, बिकॉज e रेज टू x का e रेज टू x, लेकिन 2 इज द कोएफिशिएंट सो दैट विल बी इन द डिनोमिनेटर, सो आंसर क्या आएगा 4, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे तो क्या आएगा
16/2 इज 8 प्लस ई रेज टू 8 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस एक्स के बदले 0, सो वो हो जाएगा 0 माइनस एक्स के बदले 0, तो वो हो जाएगा 1/2। क्यों? बिकॉज ई रेज टू में प्लेस करना पड़ता है, तो उस हिसाब से 8 माइनस 1/2 विच इज 15/2 एंड ई रेज टू 8/2, ये आपका आंसर आने वाला है। ये हमें समझ में आ गया है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है थोड़े फंक्शंस में, देखते हैं क्या होता है। पहले तो टेकिंग द वैल्यूज, a is 0, b is 4, so h is b minus a upon n which is 4/n, so nh equals to 4, ये हो गया। फिर आएगा आपका f of x which is x plus e raised to 2x. Now f of a plus ih, so obviously f of ih होना है because a तो आपका 0 है। ठीक है, मैं वैल्यू प्लेस करती हूँ, ध्यान से देखिएगा। f of x, तो x आता है पहले, तो दिस इज ih प्लस e रेज टू 2ih होगा। x के बदले जहां पे भी मुझे x दिखे ih हमें रखना है। ठीक है, सिग्मा सिर्फ ध्यान से अप्लाई करिएगा। यहाँ पे क्या होता है, पहले sn के बदले फॉर्मूला क्या है, हमारी फॉर्मूला विच इज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट h sigma I equals to 1 to n ih plus e raised to 2ih because f of a plus ih, उसके बदले मैंने ih plus e raised to 2ih लिखा। अब मैं जो सिग्मा अप्लाई कर रही हूं वो ध्यान से देखिएगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट h एज इट इज, h सिग्मा I हुआ, I के साथ सिग्मा प्लस थोड़ा ध्यान से दिस इज e रेज टू 2ih, पूरा सिग्मा में आएगा, सिग्मा e रेज टू 2ih, बट मैंने लिख लेना इस तरीके से i2h, फर्क कोई नहीं पड़ता, सिर्फ मैंने इस तरीके से लिखा है। ठीक है, अब क्या होगा, हम प्लेस करेंगे सिग्मा, तो सिग्मा के हिसाब से सिग्मा i विच इज सिग्मा n, तो फॉर्मूला हमें पता है लिमिट n tends to infinite h as it is, this is h into n plus 1 by 2 plus यहाँ पे क्या होगा, i के बदले 1, so e raised to 2h, e raised to 4h, e raised to 6h up to e raised to 2nh हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल सिग्मा। एक और बार, h as it is, sigma I which is sigma n, so it is n into n plus 1 by 2 plus ये sigma I equals to 1 to n e raised to 2h into I के बदले 1 2 3 up to n, ये हो गया। अब सेकेंड टर्म क्या होता है वो देखिए, दिस इज GP geometric progression which is a, मतलब फर्स्ट टर्म इज e raised to 2h, so is the ratio which again is e raised to 2h। तो क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से, लिमिट n tends to infinite, this is h n h square into n square by 2 and this is 1 plus 1 by n, ये वाला टर्म। ठीक है, प्लस यहाँ पे h मैंने अंदर ले लिया, इनटू क्या आएगा, यहाँ पे मुझे फॉर्मूला प्लेस करनी है, कौन सी, a into a is e raised to 2h minus e raised to 2h minus 1 upon, अरे e raised to 2h into n, so 2nh minus 1 upon e raised to 2h minus 1। ये कैसे हुआ, तो वापस से ध्यान दीजिए, a r raised to n minus 1 upon r minus 1, a is e raised to 2h, r raised to n which is e raised to 2h raised to n, so 2nh, ठीक है, अपॉन e raised to 2h minus 1। ठीक है, अब क्या होगा, h square n square which is n square h square, और we can say, ध्यान से, nh the whole square upon 2, बिकॉज ये 1 plus 1 upon n उसका कोई मतलब नहीं है, प्लस e raised to what is 2h, h tends to 0,
so e raised to 0 into e raised to nh, so 2 into 4 minus 1 upon e raised to 2h minus 1 upon ये h जाएगा अपॉन में, यहाँ पे मैंने लिखनी है वापस से लिमिट। अब आप ये देखो कि ये मैंने क्यों किया, यहाँ पे मैंने लिमिट लिखी या यहाँ पे 2 बार लिखी, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप इसको देखो कि ये फॉर्मूला हो रहा है वो वाला a रेज टू h माइनस 1 अपॉन h, उस हिसाब से a के बदले e, h के बदले 2h, अब h टेंस टू 0 है तो ऑब्वियसली 2h टेंस टू 0, तो अपॉन भी 2h होना चाहिए था, तो ये हो गया into 2 upon 2. So this is, what is NH? NH is 4, so it is 16 by 2 plus e raised to 0 is 1 into e raised to 8 minus 1 upon, ये आंसर हो गया log e to the base e, ठीक है, into 2, वो 2 तो था ही, so this is 8 plus e raised to 8 minus 1, अरे e raised to 8 minus 1 by 2 हुआ, LCM लेना बाकी है, so it is 16 minus 1, 15 plus e raised to 8 by 2, वहां पे मैंने by 2 अलग लिखा है, यहाँ पे मैंने by 2 साथ में लिखा है, ठीक है। सो ये था हमारा एक्सरसाइज 7.8 का हमारा लास्ट सम। क्या हुआ, सारे सम्स में हमने एक ही फॉर्मूला अप्लाई करी। एक और चीज, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाई है ये टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, उन लोगों ने लिमिट में जो समेशन किया है, सिग्मा लिया है, वो कुछ अलग हिसाब से किया है, f of 0, 1, 2, 3 उस हिसाब से किया है। हम वैसा नहीं करेंगे, वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है, तो एक तो हम ऑलरेडी लॉन्ग कट ले रहे हैं और उसमें भी और ज्यादा लंबी मेथड्स, तो नो, वी आर नॉट गोइंग टू प्रेफर दैट लेंथी वन। हमने अपनी ही मेथड यहाँ पे लिखी है। क्या होगा हमारी मेथड में, Sn लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट h इंटू सिग्मा f ऑफ a प्लस आई एच, वैल्यूज हम डिराइव करते हैं, h इज b माइनस ए अपॉन n, हमने वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से डिराइव करा। दो नई फॉर्मूला हमें पता, जो पहले से पता थे, सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखी है gp की, विच इज Sn a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, and this is limit h tends to 0 a raised to h minus 1 upon h which equals to log a to the base e। तो ये जो कंसेप्ट था आज का हमारा, ये था पूरा लिमिट ऑफ सम। इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ सम, ये वाला कंसेप्ट हमारा। अब ये लिमिट ऑफ सम वाले कंसेप्ट में हमें इतना समझ में आ गया कि भाई आपको क्या करना है, तो आपको हर एक टर्म में ध्यान से सिग्मा एंड लिमिट सही से अप्लाई करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। ये हमारा पूरा 7.8 विथ ऑल द करेस्पॉन्डिंग इलस्ट्रेशंस। जो सम रिपीट होते थे वो सिर्फ हमने नहीं किए हैं, 2 सम, बाकी सारे सम्स हमने करे हैं, तो ऑब्वियसली दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन। कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यूज अलग अलग है, बाकी तो हमने सम कर ही लिए हैं, कोई भी मेथड का सम बाकी नहीं रह गया है। सो आपको ये लिखना है, आपको सही से समझना है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देखना है और हर बार की तरह सब कुछ सही से निपटाना है। तो मिलते हैं एक और नए सेशन में दूसरे कंसेप्ट्स के साथ। तो तब तक के लिए पता ही है आपको, खुश रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आवजो।